हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि के 7वें दिन देवी दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा आराधना की जाती है। माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप कालरात्रि कहलाता है। नवरात्रि की सप्तमी तिथि बहुत ही खास होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने से साधक को जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है और भय से, डर से मुक्ति मिलती है, जिस कारण माँ को शुभंकरी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के 7वें दिन माँ का स्मरण करने मात्र से ही नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है। तो आज हम जानेंगे साल 2021 के शारदीय नवरात्रि की सप्तमी तिथि व्रत की तिथि, कालरात्रि स्वरूप की पूजा विधि, माँ के पसंदीदा भोग और मंत्र। साथ में जानेंगे हवन की वस्तुएं और उनसे जुड़ी कुछ मान्यताएं और कुछ खास उपाय। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा। ये आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर मैं हर तीज त्यौहार की संपूर्ण जानकारी बताती हूँ, उपाय बताती हूँ और शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और भी मैंने बहुत सी वास्तुशास्त्र से जुड़ी जानकारी भी इस चैनल पर मैं देती हूँ। तो इस चैनल पर आप विजिट कीजिए, इन वीडियोस को देखिए और पसंद आने पर इन वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए और जानकारी को यानी कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, शक्ति की देवी के पर्व शारदीय नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। वहीं ये पर्व दुर्गा पूजा का पर्व भी कहलाता है और 12 अक्टूबर से अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की 12 अक्टूबर को शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। ऐसे में यह दिन नवरात्रि का 7वां दिन होने के चलते इस दिन कालरात्रि की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि माँ कालरात्रि की पूजा से भक्त के, साधक के जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। वहीं माँ कालरात्रि को शनि की संचालक देवी भी माना जाता है। ऐसे में इनकी पूजा से शनि देव भी शांत होते हैं। एक्चुअली शारदीय नवरात्रि के इस पर्व को दुर्गा पूजा भी कहा जाता है। जहां एक और नवरात्रि केवल 9 दिन की होती है, वहीं ये दुर्गा पूजा पूरे 10 दिनों तक मनाए जाने वाला त्यौहार है और इसका हर एक दिन का अपना एक अलग महत्व है। दुर्गा पूजा में आखिरी के 4 दिन बेहद पवित्र माने जाते हैं, जो कालरात्रि से शुरू होकर दशमी तक जाते हैं। दरअसल दुर्गा पूजा के तहत नवरात्रि के 7वें दिन से महापूजा की शुरुआत होती है। इसे महासप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब जानते हैं माँ कालरात्रि का स्वरूप। दोस्तों, नवरात्रि के 7वें दिन माता को खुश करने के लिए कई तांत्रिक उपाय भी किए जाते हैं। माँ कालरात्रि की पूजा का 7वां स्वरूप जो कि अत्यंत ही भयंकर है। इनके शरीर का रंग काला होने के साथ ही माँ कालरात्रि के गले में नरमुंड की माला भी है। कालरात्रि के 3 नेत्र हैं और उनके केश खुले हैं। यह गर्दभ पर सवार हैं। माता देवी के 4 हाथ हैं, जिनमें एक हाथ में कटार और एक हाथ में लोहे का कांटा है। और वहीं हिंदू धर्म की पौराणिक कथा के मुताबिक असुरों के राजा रक्तबीज का संहार करने के लिए ही दुर्गा माँ ने कालरात्रि का रूप लिया था। माँ कालरात्रि की पूजा करने से
जीवन में आने वाले संकटों से रक्षा होती है। वहीं इनके प्रभाव के चलते कुंडली में शनि के कुप्रभाव का असर भी नहीं होता है। आइए अब जानते हैं माँ कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए इनके खास मंत्र क्या हैं। मंत्र इस प्रकार है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम कालरात्रि देवी नमः। एक और भी मंत्र है, ओम कालरात्रि नमः। इसके अलावा आप ओम फट शत्रुन साघे घाते ओम, ये माता काली के बहुत ही पावरफुल मंत्र हैं। इनमें से आप किसी भी मंत्र का जाप कर लीजिए। एक और भी मंत्र बता देती हूँ। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं दुर्गति नाशन्ये महामाये स्वाहा। ये महाकाली माता के बहुत ही खास और प्रिय मंत्र हैं। इनका जाप करने से देवी माँ शीघ्र ही प्रसन्न होती है और हमारे शत्रुओं से हमारा बचाव करती है और हमारी सभी परेशानियां, सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। शत्रु और दुष्टों का संहार करने के साथ ही माँ कालरात्रि की पूजा से तनाव, अज्ञात भय और बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। आइए अब जानते हैं नवरात्रि के सप्तमी तिथि का शुभ मुहूर्त क्या है। शारदीय नवरात्रि का 7वां यानी कि सप्तमी तिथि का व्रत 12 अक्टूबर को रखा जाएगा। सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी 11 अक्टूबर रात्रि के 11:50 पर और सप्तमी तिथि समाप्त होगी 12 अक्टूबर रात्रि के 9:47 पर। दोस्तों आइए अब जानते हैं माँ के पसंदीदा रंग कौन से हैं, प्रिय फूल कौन से हैं और इनको किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि को समर्पित है। देवी कालरात्रि के इस रूप को भोग के रूप में गुड़ बहुत पसंद है, इसलिए सप्तमी के दिन इन्हें गुड़ का भोग लगाना चाहिए। माना जाता है कि आज के दिन माँ को गुड़ का भोग लगाने से और ब्राह्मणों को गुड़ का दान करने से वो जल्दी ही प्रसन्न होती हैं। माँ कालरात्रि को नीला रंग प्रिय है, साथ ही माता काली को गुड़हल का पुष्प अर्पित करने से वो शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि की पूजन विधि। सप्तमी नवरात्रि की पूजा विधि जानते हैं। दोस्तों नवरात्रि के 7वें दिन देवी कालरात्रि स्वरूप की भक्ति भाव से पूजा करने से देवी डर से, भय से, रोगों से और हर मनोकामना पूरी करती है और डर और भय को दूर करती है, रोग बीमारियां दूर करती है। नवरात्रि के 7वें दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान गणेश जी और सभी देवी देवताओं और माँ कालरात्रि का स्मरण करते हुए उनका आवाहन करें। माँ के समक्ष घी का दीपक जलाकर कलश पूजन करें और माँ की आरती करें। माँ को अक्षत, गुड़हल के पुष्प और गुड़ नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। इसके बाद माँ कालरात्रि के मंत्र का जाप करें। मैंने अभी जो मंत्र बताए हैं आप इनमें से किसी का कोई भी जो मंत्र आपको आसान लगे उसका जाप करें। इसके अलावा आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम कालरात्रि देवी नमः, इस मंत्र का आप जितना भी जाप करेंगे उतना ही अच्छा होगा। यानी कि आप 108 बार जाप कर सकते हैं और जितनी आपकी श्रद्धा है, जितनी क्षमता है उसके मुताबिक आप जाप करें और फिर व्रत कथा पढ़ें और फिर आरती करें। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के 7वें दिन माँ की आंखें खुलती हैं। 7वें दिन यदि आप देवी की पूजा के बाद शिव और ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं तो सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। माता को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के 7वें दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर लाल रंग के आसन पर बैठकर देवी कालरात्रि के सामने शुद्ध घी का दीपक और गूगल की धूप जलाएं और फिर देवी माँ को लौंग भी अर्पित करें। लौंग अर्पित करें और पेड़े और गुड़ का भोग लगाएं। उसके बाद माँ कालरात्रि को उनके प्रिय पुष्प गुड़हल
यानी या फिर रात रानी, इनमें से आपको जो भी उपलब्ध हो वो पुष्प अर्पित करें। और इस छोटे से मतलब उपाय को करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस उपाय को करने से हमें सुख, यश, वैभव और विजय की प्राप्ति होती है, इसमें कोई शक नहीं है। आइए अब जानते हैं हवन की वस्तुएं और उनसे जुड़ी हुई मान्यताएं। वैसे दोस्तों मैं हवन पर अलग से वीडियो बनाऊंगी, आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। अभी मैं शॉर्ट रूप में थोड़ा सा बता देती हूँ। नवरात्र में हवन का विशेष महत्व माना गया है। माना जाता है कि इस दौरान यदि दुर्गा सप्तशती के सिद्ध मंत्रों द्वारा आहुति दी जाए तो सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। जी हाँ दोस्तों, हवन में 9 पवित्र वस्तुओं को अवश्य माना गया है, बहुत ही खास माना गया है। ऐसे में इनका उपयोग करने से माँ प्रसन्नता के साथ ही स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करती हैं। तो आइए जानते हैं कि हवन में ऐसी कौन सी 9 ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें पवित्र माना जाता है और जिनसे हवन करने पर बहुत ही लाभ प्राप्त होते हैं और हमारी सभी रोग संकट दूर होते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नंबर 1, काली मिर्च। ये रोगाणुओं को मारने के साथ ही साधक की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और ये एंटीबैक्टीरियल होती है। नंबर 2, शहद। शहद जीवन में मिठास लाने के साथ ही ये सबसे शुद्ध तत्वों में से एक माना जाता है। नंबर 3, सरसों। हवन में सरसों का उपयोग शत्रुनाश के लिए होता है। साथ ही माना जाता है कि ये बुरी शक्तियों से भी रक्षा करती है, बुरी नज़र वालों से भी रक्षा करती है। नंबर 4, पालक। पालक हरियाली का प्रतीक होती है और पालक से हवन करने पर माना जाता है कि इससे घर में भी हरियाली यानी कि सुख समृद्धि आती है। नंबर 5, खीर। खीर देवी माँ को बेहद पसंद है। हवन में खीर अर्पित करने से ऐसा माना जाता है कि देवी माँ प्रसन्न होकर धन धान्य का आशीर्वाद प्रदान करती है। नंबर 6, नींबू। हवन में नींबू के संबंध में ऐसा माना जाता है कि इसके उपयोग से आदि व्याधि का नाश होता है। नंबर 7, हलवा। दोस्तों माँ कालरात्रि को हलवा बेहद पसंद है। ऐसे में माना जाता है कि इससे हवन करने वाले साधक के जीवन में देवी माँ की कृपा से सदैव मुस्कुराहट बनी रहती है। नंबर 8, कमलगट्टा। इसके संबंध में ऐसा माना गया है कि इसके उपयोग से वंश और गोत्र में वृद्धि होती है, यानी कि इससे वंश बढ़ता है और गोत्र की वृद्धि होती है। साथ ही कमलगट्टे से हवन करने पर पैदा होने वाली संतान धार्मिक और दानी भी होती है। नंबर 9, अनार। ऐसा माना जाता है कि हवन में अनार की आहुति देने से जो धुआं उत्पन्न होता है वह रक्त शोधित करता है, यानी कि रक्त को शुद्ध करता है। साथ ही अनार से हवन करने पर रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा भी बढ़ती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज हमने जाना नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा विधि, जिनकी पूजा से शनि देव तक हो जाते हैं शांत, और साथ में हमने जाना माँ के पसंदीदा रंग, भोग और मंत्र और हवन से जुड़ी हुई खास जानकारी। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों आप इसे लाइक कर दीजिए। लाइक के बटन को दबाएंगे तो वो नीला हो जाएगा। और इस जानकारी को अपने तक ही सीमित न रखें, आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा।
जय माता दी, जय श्री हरि, हर हर महादेव।